हेलो जय श्री राम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो है फ्रैगमेंट्स को प्रैक्टिकली करके देखने की। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि फ्रैगमेंट क्या होते हैं और लाइफ साइकिल बताई थी फ्रैगमेंट्स की। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। फ्रैगमेंट्स के अंदर एक तरफ मैं उसकी डिटेल्स डालूंगा और एक तरफ मैं आइटम्स डालूंगा। तो हम क्या करेंगे कि एक फ्रेगमेंट के अंदर हम आइटम्स डालेंगे, दूसरे फ्रेगमेंट के अंदर हम उसकी डिटेल देंगे। तो जैसे कि मैं पहले फ्रेगमेंट के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर आइटम के ऊपर क्लिक करूँगा तो आइटम की डिटेल खुलकर सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो को खोलेंगे। फाइल पे जाएंगे, फाइल के अंदर न्यू पे जाएंगे, न्यू के अंदर न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। तो फिर न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम ले लेंगे एम्प्टी एक्टिविटी। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे मैं एक्टिविटी का नाम दे देता हूँ फ्रैगमेंट फंक्शन। आप इसका कुछ भी नाम ले सकते हो, मैंने इसका नाम फ्रैगमेंट फंक्शन ले लिया। ये भी प्रोग्राम बन रहा है, ये यहाँ बन चुका है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जावा है, जावा के अंदर जो है पैकेज है, इस पैकेज के अंदर हम राइट क्लिक करेंगे, इसके अंदर न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद हम फ्रैगमेंट पे जाएंगे और फ्रैगमेंट पे लेंगे हम ब्लैंक फ्रैगमेंट। ठीक है, तो इसका फ्रैगमेंट का नाम मैं सबसे पहले दे देता हूँ। जैसे इसका नाम ब्लैंक फ्रैगमेंट है, मैं इसको दे देता हूँ नाम इसका, यहाँ पे होंगे आइटम, तो मैं दूंगा आइटम फ्रैगमेंट। फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब एक और फ्रैगमेंट लेंगे तो उसके लिए हम दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, दोबारा से इस पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फ्रैगमेंट पे जाएंगे और ले लेंगे ब्लैंक फ्रैगमेंट। और उसका ब्लैंक की जगह हम लिखेंगे डिटेल फ्रैगमेंट, इसके अंदर आएंगे डिटेल, तो यह है डिटेल फ्रैगमेंट। हम इसको भी फिनिश कर देंगे। ये दो तरह की फ्रैगमेंट आ चुकी है, ये देखो रिसोर्सेज के अंदर और लेआउट के अंदर। ये देखो, ये एक्टिविटी मेन और ये जो है मेन एक्टिविटी, ये पहले से आता है। मैंने एक डिटेल फ्रैगमेंट लिया तो ये रहा डिटेल फ्रैगमेंट, और एक आइटम फ्रैगमेंट लिया, ये रहा आइटम फ्रैगमेंट। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एक्टिविटी मेन वाले के अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे। इसको स्प्लिट करने के बाद जहाँ पे एक कंस्टेंट लेआउट है इसको करेंगे लीनियर लेआउट, इसकी हम ओरिएंटेशन करेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और जो टेक्स्ट व्यू है इसको कर देंगे रिमूव। इसके अंदर लेंगे फ्रैगमेंट, लीनियर लेआउट के अंदर डालते हैं फ्रैगमेंट। सबसे पहले आइटम फ्रैगमेंट लेते हैं, ओके करते हैं। एक और फ्रैगमेंट लेंगे लीनियर लेआउट के अंदर, डिटेल वाली, ओके कर देंगे। तो अब हम इसके अंदर देखो, हमने दोनों फ्रैगमेंट आ गई, फ्रैगमेंट ये और ये दूसरी फ्रैगमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो इसकी हाइट है, इस वाले फ्रैगमेंट की जो हाइट है इसको हम कर देंगे मैच पेरेंट, और जो इस वाले की है उसको भी हम कर देंगे मैच पेरेंट। इसकी जो विड्थ है उसको करेंगे रैप कंटेंट, और जो इसकी हाइट है उसको कर देंगे मैच पेरेंट। तो ये दोनों की हाइट हो गई मैच पेरेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मोबाइल कर देंगे लैंडस्केप मोड में। ठीक है, जिससे हमको क्लियर दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे इस फ्रैगमेंट, पहले फ्रैगमेंट जो है ना, ये फ्रैगमेंट आइटम जो है, इस आइटम फ्रैगमेंट के कोड के अंदर स्प्लिट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसका टेक्स्ट व्यू को हटा देते हैं, फ्रेम लेआउट को कर देंगे, इसको कर देंगे हम लीनियर लेआउट। हमने लीनियर लेआउट ले लिया, इसकी ओरिएंटेशन कर देंगे हम, इसकी ओरिएंटेशन कर देंगे वर्टिकल। इसके अंदर लेंगे लिस्ट, लिस्ट व्यू है, ये हम लेंगे आइटम्स के अंदर। तो इसके अंदर हमने ले ली लिस्ट व्यू, देखो ये लिस्ट व्यू दिखाई देगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रैगमेंट 1 है इसकी हमने लिस्ट चेंज कर दी, इसके अंदर हमने लिस्ट व्यू ले लिया। अब हम फ्रैगमेंट 2 के अंदर जाएंगे, डिटेल फ्रैगमेंट जो है इसकी कोडिंग के अंदर जाएंगे, ये रहा फ्रैगमेंट, इसकी कोडिंग के अंदर जाएंगे। इसके कोड के अंदर जाके हम सबसे पहले फ्रेम लेआउट से इसको कर देंगे लीनियर लेआउट, ये हमने लीनियर लेआउट कर दिया। इसकी ओरिएंटेशन कर दी हमने वर्टिकल। इसको टेक्स्ट व्यू को हम रखेंगे, टेक्स्ट व्यू के अंदर हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे हम टेक्स्ट कलर और ब्लैक। टेक्स्ट साइज दे देंगे, टेक्स्ट स्टाइल पहले बोल्ड कर देते हैं, इसको साइज दे देंगे 18 SP। अब हम देखते हैं, ये देखो, हम इसके कोड के अंदर जाएंगे। अब हम जो इसकी विड्थ है ना, इसको रैप कंटेंट की जगह कर देंगे 0 dp, इसकी विड्थ कर देंगे 0 dp। मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वेट है ना, उसका वेट, जो इसके अंदर वेट है वो 1 आ चुका है अपने आप, यानी कि जो इसकी हाइट है वो तो मैच पेरेंट रहेगी, और इसकी विड्थ की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसकी विड्थ, अगर हम इसकी 1 लेंगे, इसकी 1 लेंगे, तो ये आपस में, ये देखो, ये आपस में इन्होंने 50-50 जगह ले ली है। देखो यहाँ पे इसकी 50%, इसका 50% हो गया। मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया क्योंकि ये इधर उधर हो गया था। अब इसका जो दूसरी वाली फ्रैगमेंट है ना, ये डिटेल वाली फ्रैगमेंट है, इसके अंदर हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, जिससे कि पता चल जाए। तो इसको हमने ग्रीन कलर दे दिया, देखते हैं, ये देखो इसके अंदर एक ग्रीन कलर दे दिया, और इसका मतलब हमने अलग अलग डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो हम इसका वेट कर देते हैं 2 और इसका वेट रहने देते हैं 1। तो इससे क्या होगा कि अब ये 3 में डिवाइड हो गया,
ये देखो 2 + 1 3 में डिवाइड हो गया, जिसमें से कि 2 जगह ये वाली फ्रेगमेंट लेगी यानी कि ये वाली फ्रेगमेंट, और 1 जगह ये वाली फ्रेगमेंट लेगी, यानी कि इसका जो ये 3 में डिवाइड हो गई 2 चीज़ें, इसमें से 2 तो इसने ले ली और 1 स्पेस इसने ले ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम इसमें से किसी भी आइटम के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो वो उसकी यहाँ पे डिटेल दिखाई देगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे आइटम फ्रैगमेंट के अंदर, और जो इसको एक्सटेंड फ्रैगमेंट करवाना है तो इसको एक्सटेंड फ्रैगमेंट हटा के इसको एक्सटेंड कर देंगे लिस्ट फ्रैगमेंट, और इन सबको कर देंगे रिमूव। अब लिस्ट फ्रैगमेंट के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक लिस्ट, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम राइट क्लिक करेंगे, जनरेट के अंदर जाएंगे और हम इसके अंदर जाएंगे ओवरराइड मेथड के अंदर, ऑन अटैच मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम ये करेंगे, फिर हम दूसरा जब हम दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे जनरेट के अंदर और फिर हम करेंगे ओवरराइड, और दूसरा हम ओवरराइड करेंगे इसके अंदर ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड। फिर हम जाएंगे नीचे, फिर हम तीसरी फाइल को अटैच करेंगे, तो फिर हम राइट क्लिक करेंगे, फिर हम जनरेट पर जाएंगे और फिर हम यहाँ पे करेंगे ओवरराइड मेथड, और हम इसके अंदर ओवरराइड करेंगे ऑन आइटम लिस्ट। हमने इसको कॉल करा और हमको ने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। हम लगाएंगे कि हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे, अब हम सेकंड वाले के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एंटर दबा के यहाँ पे लिखेंगे एरे लिस्ट। हम किस टाइप की लिस्ट है, ये स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है, तो इसको डिफाइन कर देंगे। फिर हम यहाँ पे लेंगे एक वेरिएबल डाटा नाम से, फिर हम इसको क्या कर देंगे, इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है स्ट्रिंग लिखना ना लिखना, पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग, और फिर इसको बंद कर देंगे। फिर हम न्यू लाइन में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डाटा डॉट ऐड। हम इस वेरिएबल के अंदर ऐड करेंगे स्ट्रिंग को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डॉट, यहाँ पे लिखेंगे हेलो आई एम अभिनव। इसको बंद कर देंगे। इसी तरीके से हम 5 बार लेंगे इसको, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 3, यहाँ करेंगे 5 और यहाँ करेंगे 6। यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने डाटा बनाया इसको, ये हमको लिस्ट के अंदर दिखाई दे, इस लिस्ट के अंदर दिखाई दे। पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये जो मैंने लिस्ट है, ये वाली जो लिस्ट आइटम 1, ये इसके अंदर दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे इसको सेट, यहाँ पे लिखेंगे सेट लिस्ट एडाप्टर, हम लिखेंगे न्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू एरे एडाप्टर स्ट्रिंग। फिर हम लिखेंगे इधर क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्टिविटी और गेट करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे गेट एक्टिविटी, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे आर डॉट लेआउट, और यहाँ पे लिखेंगे फिर डॉट एक्टिविटी लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम है ना, इतना लिखने के बाद हम इसको रन करके देखते हैं। हम इसको रन करके देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये जब तक ऑन हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, फ्रैगमेंट डिटेल के ऊपर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिया था, इसको आईडी दे देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिटेल टेक्स्ट व्यू। इसकी आईडी देने के बाद हम जाएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि फ्रैगमेंट 1 के अंदर जो भी हम फंक्शन रन करेंगे या उसके अंदर हम कुछ भी टैप करेंगे तो वो पहले एक्टिविटी को बताएगा, फिर एक्टिविटी सेकेंड फ्रैगमेंट से कंसर्न करके उसको बताएगा कि एक्टिविटी 1 ने ये फंक्शन को अलाउ करा है, फिर वो सेकेंड एक्टिविटी वो सेकेंड फ्रैगमेंट उसको दिखाएगा, जो फर्स्ट फ्रैगमेंट उसको अलाउ करेगा। तो ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फ्रैगमेंट ने कहा है कि मैं इस पर टैप करूँगा तो सेकंड एक्टिविटी के अंदर टेक्स्ट व्यू के अंदर वो दिखना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे उसको बताएंगे, मेन एक्टिविटी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट व्यू, फिर हम टेक्स्ट व्यू को वेरिएबल देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं आईडी को, यही हम यहाँ पे दे देंगे। फिर हम इसको यहाँ पे कॉल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिटेल व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट id डॉट डिटेल टेक्स्ट व्यू। इसको कर देंगे बंद। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे एरे लिस्ट को कॉल, सेम वैसे ही जैसे वहाँ पे करा था, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग, एंटर दबाएंगे। अब जो भी हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे जो कि इस लिस्ट की डिटेल यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब ये डिटेल वाले बनाने के लिए मेन एक्टिविटी में जाएंगे। अब यहाँ पे दोबारा इसकी लिस्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन डाटा डॉट ऐड, और इसके अंदर लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा था हेलो आई एम अभिनव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ
अभिनव, और हम इसको यहाँ पर कर देंगे बंद, और हम इसको करेंगे कॉपी और 5 बार पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, अभिनव, ऋषभ, अपूर्व, राहुल। जो हमने फ्रेगमेंट आइटम बनाया था ये, इसके अंदर जो हमने लिस्ट बनाई थी, इस लिस्ट को, ये वाली जो हमने लिस्ट बनाई थी पहले वाली, ये आइटम 1 वाली, तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था हेलो आई एम अभिनव, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा सेकंड वाली फ्रेगमेंट के अंदर। ऐसे अगर हम दूसरे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल दिखाई देगी। तो हमने इसके अंदर क्या करा था, ये वाली ये आइटम है हेलो आई एम अभिनव, हेलो आई एम ऋषभ। जब हम इस पर से किसी भी इंडेक्स पर हम क्लिक करेंगे, 0 पे या 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, किसी पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल शो हो जाएगी। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ अभिनव, ये मैं भी आपको रैंडम लिस्ट बना के दिखा रहा हूँ। अगली बार हम इसको इंपोर्ट करके दिखाएंगे बाहर से, मतलब बनी बनाई लिस्ट को इंपोर्ट करके दिखाएंगे, तब हमको इतना सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं भी आपको बेसिक बता रहा हूँ कि फ्रेगमेंट में किस तरीके से काम होता है, तो इसीलिए मैं आपको लिस्ट बना के दिखा रहा हूँ। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बाहर से ला के दिखाऊंगा कि इंपोर्ट किस तरीके से करवाते हैं लिस्ट को, उसके अंदर भी सेम काम होगा, बस हमको अलग से लिस्ट बनानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, आइटम फ्रेगमेंट के अंदर जाएंगे। अब हम यहाँ पे इंडेक्स को कॉल करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे हम पब्लिक इंटरफेस आइटम सेलेक्ट, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वाइट आइटम सेलेक्टेड, किस चीज़ से आइटम सेलेक्टेड हो, इंट से। ठीक है, इंडेक्स क्या चीज़ होती है, जैसे इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, इसका इंडेक्स है 3, इसका इंडेक्स है 4, इसका इंडेक्स है 5। हम इसको इंडेक्स के साथ और जो कि इंट के अंदर ले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टैप करेंगे तो वो 0 वैल्यू की वहाँ पे डिटेल दिखा दे, यहाँ पे 1 वैल्यू की दिखा दे, यहाँ पे 2 वैल्यू की दिखा दे। तो यहाँ पे हम इसीलिए हमने इसको यहाँ पे पब्लिक वॉइड ऑन आइटम सेलेक्टेड पे हमने ये वाला फंक्शन लगा दिया। हम यहाँ पे हमने ये बता दिया आपको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम आइटम सेलेक्टेड। ठीक है, अब ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, ये वाला कॉन्टेक्स्ट है मेन एक्टिविटी का। तो हम क्या करेंगे, अब इसको मेन एक्टिविटी के अंदर शो करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्टिविटी इज इक्वल्स टू, जो हमने यहाँ पे आइटम सेलेक्टेड का ये बनाया ना इंटरफेस आइटम सेलेक्टेड, तो यहाँ पे लिखेंगे आइटम सेलेक्टेड, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये वाला कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। अब क्या होगा, अब ये दूसरी एक्टिविटी के ऊपर टैप करने पे ये एक्टिविटी से कॉल करेगा, मतलब ये एक्टिविटी से कांटेक्ट करेगा, फिर ये सेकंड फ्रेगमेंट को बताएगा, और फिर सेकंड फ्रेगमेंट किसी भी इंडेक्स की वहाँ पे डिटेल देगा। हम क्या करेंगे, इसको मेन एक्टिविटी के अंदर कॉल करेंगे, जिससे कि वो मेन एक्टिविटी को बता दे। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स के बाद इम्प्लीमेंट, और इम्प्लीमेंट्स क्या करेगा यहाँ पे, इसके अंदर जो आइटम सेलेक्ट करेंगे ना, आइटम सेलेक्टेड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, इम्प्लीमेंट मेथड करेंगे, और कौन सा, ऑन आइटम सेलेक्ट, ये वाला हम यहाँ पे मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेथड कॉल हो गया। अब ऑन टैप लगाएंगे, जिससे कि वो वहाँ पे क्लिक होगा तो उसकी डिटेल शो करेगा। ये जो एक्टिविटी है इसका कनेक्शन है मेन एक्टिविटी के थ्रू। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन लिस्ट आइटम क्लिक के अंदर क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को कॉल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्टिविटी डॉट आइटम ऑन आइटम सेलेक्टेड, और यहाँ पे हमको इंट की वैल्यू देनी है, इंट इंडेक्स। तो यहाँ पे इंट की वैल्यू क्या है, पोजीशन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोजीशन। तो अब क्या होगा कि जब भी हम किसी भी इस आइटम के ऊपर कॉल करेंगे, जो एक्टिविटी को हमने इंडेक्स बोल, ये कॉन्टेक्स्ट दिया है ना, ये जो हमने कॉल करा था इंडेक्स, तो अब क्या होगा कि जब भी हम किसी भी इंडेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सीधा एक्टिविटी के ऊपर जाएगा। ये जो एक्टिविटी है ना, इसके ऊपर जाएगा, ये एक्टिविटी के ऊपर। एक्टिविटी किससे कनेक्टेड है, एक्टिविटी कनेक्टेड है मेन एक्टिविटी से। तो क्या होगा, मेन एक्टिविटी के ऊपर जाएगा और बताएगा कि इसने ये वाला आइटम को सिलेक्ट करा है। तो ये कब होगा, जब ये इस एक्टिविटी के ऊपर ऑन आइटम सेलेक्टेड होगा ना, तो फिर हम इसकी इंट की पोजीशन, मतलब ये जो इसकी पोजीशन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो पोजीशन है ना इसकी, इस पे ये पोजीशन पे से इसको पता चलेगा कि हमको किसकी डिटेल वहाँ पे शो करानी है। ठीक है, हम जाएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर, हम जाएंगे, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, और इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट। अब इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे डिटेल वैल्यू डॉट सेट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन डाटा के साथ हम लिखेंगे इंडेक्स। ठीक है, अभी हमारा काम पूरा हो चुका है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे आइटम फ्रेगमेंट के नीचे, यहाँ पे लिखेंगे एक्टिविटी डॉट ऑन आइटम सेलेक्टेड, और यहाँ पे लिख देंगे इसका इंडेक्स 0। ये मैंने इसलिए लिखा जिससे कि जब भी हम टैप करें तो हमको वहाँ पे ये वाली वैल्यू शो करे, डिस्क्रिप्शन ऑफ अभिनव। क्योंकि अगर हम शो नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे अगर हम वहाँ पे ये नहीं लिखेंगे ना, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये वहाँ पे शो करेगा
ये चीज़ लिखा हुआ हेलो ब्लैंक फ्रैगमेंट, तो वहाँ पे ये शो करेगा वो। लेकिन हमको वहाँ पे शो तो ये नहीं करवाना ना, तो हम इसीलिए वहाँ पे इसकी वैल्यू को सेट कर देंगे इंडेक्स 0 पे। तो क्या होगा, जब भी टैप करेंगे तो वहाँ पे ये अभिनव की डिटेल वहाँ पे दिखाई देगी। हम इसको रन करके देखते हैं। तो मेरे में तो अच्छे से रन कर रहा है, आपके में भी अच्छे से रन करेगा। तो मैं आपको सबसे पहले शुरू से बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले क्या करा। सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट बनाया, फिर हमने उसके अंदर इस पैकेज के अंदर राइट क्लिक करके न्यू के अंदर जाके हमने न्यू फ्रेगमेंट लिया, जो कि हमने ब्लैंक फ्रेगमेंट लिया। ठीक है, ब्लैंक फ्रेगमेंट का मैंने सबसे पहले नाम लिखा था आइटम फ्रेगमेंट, दूसरे का लिखा था मैंने डिटेल फ्रेगमेंट। ठीक है, फिर मैं सबसे पहले क्या किया, मेन एक्टिविटी के अंदर गया, मैंने इसको कंस्टेंट लेयर से लीनियर लेआउट करा। फिर इसके अंदर मैंने 2 फ्रेगमेंट लिए, 2 फ्रेगमेंट का मैंने वेट 1 दिया, और वेट 1 देने के लिए मैंने विड्थ को 0 कर दिया। अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल लेता तो मैं इसकी हाइट 0 करता, विड्थ को मैच पेरेंट करता। लेकिन मैंने जबकि इसको हॉरिजॉन्टल लिया तो मैंने इसकी हाइट को मैच पेरेंट करा और विड्थ को 0 करा। और मैंने क्या करा, इसको जैसे मैंने 2 फ्रेगमेंट लिए थे तो मैंने इसको 3 में डिवाइड कर दिया, 2 + 1 3। तो मैंने एक नीचे जो दूसरी वाली फ्रेगमेंट है इसको मैंने 2 का हिस्सा दिया, और इसको मैंने केवल 1 का ही हिस्सा दिया। यानी कि जो ग्रीन वाली फ्रेगमेंट है 2 फ्रेगमेंट को बन के 1 फ्रेगमेंट बनी है, और ये तो सिंगल फ्रेगमेंट है ही। मतलब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इक्वल 3 में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने क्या करा, फिर हम गए फ्रेगमेंट आइटम के अंदर। हमने इसके अंदर क्या करा, फ्रेगमेंट आइटम के अंदर जाने के बाद हमने एक लिस्ट व्यू लिया, जिसकी हमने विड्थ करी मैच पेरेंट और हाइट करी मैच पेरेंट। ठीक है, फिर हमने क्या करा, फिर हम गए फ्रेगमेंट डिटेल के अंदर। फ्रेगमेंट डिटेल के अंदर हमने टेक्स्ट भी लिया, उसके अंदर हमने उसकी आईडी दी, और हमने इसके टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड करा, इसका टेक्स्ट साइज 18 SP दिया, और इसके अंदर हमने टेक्स्ट जो था वो ऐसे ही रखने दिया। ठीक है, फिर हम गए सबसे पहले आइटम फ्रेगमेंट के अंदर। आइटम फ्रेगमेंट के अंदर हम जाने के बाद इसकी जो क्लास है उसको एक्सटेंड करा लिस्ट फ्रेगमेंट से। फिर हमने उसको आइटम सेलेक्टेड करा, इसका लिस्ट फ्रेगमेंट से हमने एक्सटेंड करने के बाद इसका पब्लिक इंटरफेस बनाया आइटम सेलेक्टेड। हमने एक्सटेंड करा लिस्ट फ्रेगमेंट से एक्सटेंड करने के बाद मैंने इसके अंदर 3 ओवरराइड मेथड कॉल करे थे, ऑन अटैच, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड और ऑन लिस्ट आइटम क्लिक। ठीक है, फिर हमने ऑन अटैच के अंदर क्या करा, जो ये एक्टिविटी है ये एक्टिविटी को हमने यहाँ पे कॉल करा आइटम फ्रेगमेंट से पब्लिक क्लास को, उसको एक्सटेंड करा लिस्ट फ्रेगमेंट से। फिर उसके बाद हमने आइटम सेलेक्टेड को एक्टिविटी से कॉल करा, ये एक्टिविटी मेन एक्टिविटी है। ठीक है, फिर जिस पे भी क्लिक करें तो ये मेन एक्टिविटी को कॉल करें। मेन एक्टिविटी को बताया कि हमने इस आइटम के ऊपर इंडेक्स के ऊपर हमने क्लिक करा, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो। फिर हमने वो वहाँ पे फिर जाके वो सेकंड फ्रेगमेंट को बताएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेथड कॉल करा था। फिर हम गए ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड के अंदर, हमने इसके अंदर लिस्ट बनाई, वो भी एरे लिस्ट बनाई, जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू डाल ली। फिर उसको हमने सेट एडाप्टर करा, लिस्ट एडाप्टर को सेट करा, और फिर उसको गेट एक्टिविटी को कॉल करा, और कौन सी एक्टिविटी के अंदर ये लिस्ट दिखानी है उसको यहाँ पे बताया। फिर हमने जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी के अंदर हमने लिखा ऑन आइटम सेलेक्टेड, जो कि इंडेक्स इसका 0 है, क्योंकि अगर हम इसका इंडेक्स 0 ना लिखते, अगर हम ये वाली वैल्यू ना देते, अगर हम इसको लिखते ही ना, तो यहाँ पे वो दूसरे आइटम दिखा देता। तो मैंने इसको लिखा जिससे कि यहाँ पे 0 इंडेक्स की वैल्यू शो करे, यानी कि इसकी जो डिटेल है वो वहाँ पे शो करे ऑन लिस्ट और डिटेल वाली फ्रेगमेंट के अंदर। ठीक है, फिर हमने ऑन लिस्ट आइटम के अंदर एक एक्टिविटी को कॉल करा ऑन आइटम सेलेक्टेड की पोजीशन पे, जो कि इसकी पोजीशन हमने डिफाइन करी है इंडेक्स से। ये देखो हमने इंडेक्स को, और इंडेक्स को हमने इंटीजर की वैल्यू दी है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, फिर हम मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी में जाने के बाद हमने कॉल करा, इसको इम्प्लीमेंट करा इसके अंदर मेथड आइटम फ्रेगमेंट का, ये वाली फ्रेगमेंट का हमने इसके अंदर कॉल करा, और उसको हमने आइटम सेलेक्टेड जो हमने इसके अंदर बनाया था, आइटम सेलेक्टेड जो एक्टिविटी की वैल्यू दी थी जिसको, उसको हमने यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर कॉल करा। फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट व्यू जो हमने सेकंड फ्रेगमेंट के अंदर दिया था, यानी कि डिटेल वाली फ्रेगमेंट के अंदर, उसको कॉल करा। हमने यहाँ पे लिस्ट को कॉल करा। लिस्ट को कॉल करने के बाद हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई। हमने इसकी पहले डिटेल वाली व्यू की, हमने जो सेकंड फ्रेगमेंट है डिटेल फ्रेगमेंट है उसकी आईडी को यहाँ पे कॉल करा। हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई, ये देखो यहाँ पे लिस्ट बनाने की अरे लिस्ट बनाई, और फिर हमने यहाँ पे डिटेल व्यू डॉट टेक्स्ट को हमने करा। तो फिर हमने जब भी हम किसी भी इस आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। मेरे मोबाइल के अंदर अच्छे से काम करा है, आपके मोबाइल के अंदर भी अच्छे से काम करा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।